एवरीवन। तो आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की डे 5 है और हर दिन की तरह मैंने आज बहुत सारी ट्रेड्स ली और आज हमें कुछ 11,000 रुपये के आसपास की लॉस हुई है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये आज मुझे लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या मैंने मिस्टेक्स की जिसकी वजह से ये हुआ। हम और हर दिन की तरह बिगेस्ट लूजिंग ट्रेड और बिगेस्ट प्रॉफिट ट्रेड जो भी होता है वो एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। तो ये रही मेरी आज की कुछ बिगेस्ट लूजिंग ट्रेड्स। यहाँ पे ये 8 बजे वाली क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन में इधर कुछ 8,000 रुपये की लॉस हुई। वो आज दिन की सबसे बिगेस्ट लूजिंग ट्रेड थी। और ये हल्की फुल्की कुछ विनिंग ट्रेड्स थी जिसमें मुझे कुछ 4,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये आप जो भी ट्रेड्स आप ये लगातार देख रहे हो आप लोग, ये 7:55 वाली, 8 बजे वाली, 8:05, 8:10 और 8:20 वाली, ये मतलब आप लोग देख सकते हो कि मुझे सिर्फ आधे घंटे में कुछ कितने की 8 ये 6 8 से 14 कुछ 18 साढ़े 18,000 की मुझे लॉस हुई है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर। तो ये एक ट्रेडिंग का पार्ट है। जब आपको लगातार 3-4 दिन प्रॉफिट हो, और आज का भी डे मेरा ओवरऑल एक्चुअली में स्टार्टिंग में प्रॉफिट में चल रहा था, 7-8 हज़ार रुपये की प्रॉफिट थी। बट फिर ये आधे घंटे में अचानक से मुझे 18 साढ़े 18,000 रुपये के आसपास की लॉस हो गई। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये मुझे लॉस क्यों हुआ और इसमें क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैंने खुद आज क्या एक नई बात सीखा वो भी मैं आप लोगों को बताने की ट्राई करूँगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों की पाँचों ट्रेड्स के पीछे की लॉजिक एक ही थी और वो लॉजिक फेल हुई। और मैं चलिए अब आप लोगों को चार्ट पे समझाता हूँ कि आखिर में वो क्या लॉजिक जो थी मेरी वो गलत हुई। तो आइए हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये रही हमारी ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स, और ये हमारी क्वेश्चन थी कितने बजे की, ये 8 बजे की क्वेश्चन थी। ये हमारी क्वेश्चन थी 8 बजे की। तो अब हम जानने की ट्राई करते हैं कि मुझसे क्या गलती हुई। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि बहुत देर से, बिल्कुल सुबह से, मतलब सुबह 7:30 बजे से लेकर ये लगभग शाम के 6:30 बजे तक, मतलब लगभग 11-12 घंटे से बिटकॉइन पूरी एक कंसोलिडेशन में थी। बिटकॉइन पूरी की पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब एक रेंज बाउंड था, एक रेंज में था, ना ही ऊपर जा पा रहा था ना ही नीचे जा पा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि हमारा ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हो आप लोग, ये आप लोग ये वाली कैंडल देख पा रहे हो, ये 7:30 बजे जो स्टार्ट हुई है कैंडल। इस कैंडल में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकडाउन शो हुआ हो। अब हम 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो जाके ज़्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा कि आखिर में क्या हुआ इधर। तो ये आप लोग देख सकते हो लगातार सुबह से कंसोलिडेशन हो रही थी 15, और ये ब्रेकडाउन हुआ, यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज का ब्रेकडाउन हुआ। इधर का लेवल ब्रेकडाउन हो गया 15 मिनट पे। इधर 64,000 से लगभग कितनी पॉइंट की फॉल आई है, कुछ 550-600 पॉइंट की फॉल आई। और इसके बाद अचानक से तगड़ी बाइंग भी आ गई, आप लोग देख सकते हो। यानी इधर इधर जो भी लोग इधर कंसोलिडेशन में होंगे, जो भी लोग इधर बाइंग साइड्स का ट्रेड बनाए होंगे, इधर 64,000 के लेवल पे जो भी लोगों ने बाइंग साइड्स का इधर मूड बनाया होगा और जिनके ऑर्डर बाइंग साइड्स के, उन लोग सारी लोगों की ऐसे हिट हो गई, इतनी बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। और फटाक से देखो आप लोग 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ये फॉल आई, ब्रेकडाउन हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और फटाक से 1000 पॉइंट के ऊपर की बाइंग आ गई, 1000 से 1500 पॉइंट की बाइंग भी आ गई लोअर लेवल से। तो यहाँ पे मुझे खुद एक नई चीज़ सीखने को मिली, वो है लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करके कंसोलिडेशन के बाद बिटकॉइन में अप मूवमेंट है। अब मुझसे गलती क्या हुआ मैं वो बताता हूँ। ये आप 8 बजे की क्वेश्चन देख सकते हो, कुछ 63,890 की लेवल थी। इसमें मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या किया था कि जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हुआ कि 800 पे रेजिस्टेंस को देख के मैंने क्या किया, शॉर्ट किया। अब हम जरा 1 मिनट पे आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कितनी ज़बरदस्त उधर बाइंग हुई थी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद लोअर लेवल से। आप लोग ये देख सकते हो, ये वन साइडेड बिल्कुल रैली, मतलब 1000 पॉइंट की रैली कितनी फास्ट आई, मतलब 743 से ये आपकी, मतलब मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए और 20 मिनट के अंदर में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद बहुत अच्छी 1000 पॉइंट की बाइंग आई।
और एक ग्रीन पे ग्रीन कैंडल 1 मिनट पे भी बनती गई। और मुझसे यही गलती हुई कि मैंने इस मूवमेंट को समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को बताया था ये मेरी सेटअप है कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहली बार 63,800 पे शॉर्ट किया, जो आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो 890 की लेवल इधर शॉर्ट किया। और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में 63,947 की थी, तो मैंने फिर 64,000 पे भी शॉर्ट किया, वो भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। फिर 64,200 पे भी शॉर्ट किया। तो मैं ऐसे शॉर्ट करते गया, बट एक्चुअली में क्या हुआ कि पूरा बुलिश मोमेंटम था और मैं रेजिस्टेंस मानकर हर 200 पॉइंट पे शॉर्ट करते गया, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर में 18 साढ़े 18,000 रुपये की लॉस हुई। वो तो एक्चुअली में ये लॉस कम दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी डे में कुछ 6-7 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हो गई थी, नहीं तो ये लॉस और भी ज़्यादा होता। जैसे देख सकते हो इधर एक 7:30 बजे मुझे 4,000 रुपये की प्रॉफिट हुई थी ट्रेड में। तो ये सारी जो भी आप ट्रेड्स लॉस देख रहे हो, इसमें 2,000 की लॉस, इसमें 2,500 की लॉस, 4,500 की लॉस, 8,000 की लॉस और इसमें 1,500 रुपये की लॉस। तो ये सारी की सारी ट्रेडिंग लॉजिक यही थी कि मैं शॉर्ट करते गया हर एक रेजिस्टेंस पे, और बाइंग मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था कि हर एक रेजिस्टेंस ब्रेक होते गया। तो ये होते रहता है ट्रेडिंग में, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है कि आपकी स्ट्रेटजी कभी हद से ज़्यादा फेल हो जाती है, क्योंकि अब मैं इस मूवमेंट को समझ ही नहीं पाया। मेरे लिए भी बिल्कुल ये एक नई चीज़ सीखने को मिली, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद पहले मार्केट ने 10 11 12 घंटा पूरा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकडाउन दे के लोगों को ट्रैप किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, और लिक्विडिटी आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। तो ये मेरे लिए भी एक नई चीज़ सीखने को मिली, जो कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। तो ये मेरे लिए भी आज की एक नई लर्निंग है, जो कि मैंने इस लॉस से सीखा। देखिए, लॉस और प्रॉफिट होते रहता है, मेन बात है आप अपने लॉसेस से क्या सीखते हो। अब मैं ये लॉसेस कर लेता और चुपचाप बैठ जाता, कहता कि अरे भाई लॉस हो गया, बट इससे मैंने भी सीखा लॉस से। ये जो भी आधे घंटे में मुझे 18 साढ़े 18,000 की लॉस हुई, इससे मैंने भी एक नई बात सीखा, जो कि मैंने आज तक इससे पहले नहीं सीखा था, कि ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हुआ मुझसे। वैसे भी आप लोगों को मैंने कई सारी ट्रेड्स लिक्विडिटी की लेके दिखाई है, बट ये लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट और मेरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुई कि बहुत ज़्यादा हेवी कंसोलिडेशन के बाद कैसे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। तो यही मिस्टेक्स हुई मुझसे, जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ। और ये छोटी मोटी प्रॉफिट थी ये 7:30 बजे वाली क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया था 7:30 बजे वाली क्वेश्चन, यानी ये 7:15 में ओपन हुई थी। इधर काफ़ी सिंपल सी लॉजिक है, 64,000 पे आप लोग देख सकते हो 1 आवर पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था। इस वजह से मैंने ये कुछ क्या बोलते हैं 2.5 रुपये पे कुछ मैंने उठाया था 7:30 बजे की क्वेश्चन में। 7:30 बजे क्वेश्चन में 2.5 रुपये पे मैंने 2,000 क्वान्टिटी उठाए थे और 4.5 रुपये पे मैं निकल गया था। बहुत सिंपल लॉजिक था कि मैंने 64,000 के सपोर्ट पे यहाँ पे बाइंग किया था। सो यही आज मिस्टेक्स हुई मुझसे, और मुझे कुछ नया सीखने को मिला कि कैसे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट में कि कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग अगर सेलिंग आती है और तुरंत बाइंग आ जाती है, तो काफ़ी तगड़ी बाइंग उस लेवल से आ सकती है। सो आई होप आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिली होगी, एंड दैट्स ऑल, थैंक्स।